नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित किशोरी शर्मा आपके समक्ष बसंत पंचमी के बारे में कुछ चर्चा करना चाह रही हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में ऋतुओं का विशेष महत्व है। उसमें बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत का आगमन हो चुका है, चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है, विभिन्न प्रकार के भांति भांति के फूल खिलने लगते हैं, खेतों में सरसों फूल उठी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरती रूपी नायिका ने पीली चुनरी ओढ़ रखी हो। शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी है जो सभी का दिल मोह लेती है। बसंत ऋतु का आगमन ऐसे समय में होता है जब प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है। यही वह समय है जब कामदेव पुष्पों के बाण द्वारा प्रेमी युगल के दिलों में प्रेम के भाव को आलोड़ित कर देता है। क्योंकि सुहावने मौसम में कौन प्रेमी प्रेमिका अपने प्रेमी का सानिध्य सामीप्य नहीं चाहेगा। हर प्रेमी अपने प्रेमी के साथ बैठना, अपना सानिध्य और सामीप की चाह करने लगता है, क्योंकि इस समय कामदेव भी अपने पूर्ण यौवन पर होता है। चारों ओर जब बसंत का आगमन होता है तो हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है पृथ्वी पर फूल ही फूल, सुगंध ही सुगंध चारों ओर दिखाई देती है। और इसीलिए जो वायु के 3 गुण हैं वह शीतल मंद सुगंधित वायु इस समय प्रवाहित होने लगती है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि पद्माकर ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में उसका वर्णन किया है। कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है, कहे पद्माकर परागन में पौनव में, पानन में पिकन पलासन पगंत है। द्वार में दिशान में दुनि में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बीथिन में ब्रज में नवेलन में बेलिन में, बनन में बागन में बगर यो बसंत है। बनन में बागन में बगर यो बसंत है। जहाँ तक देखो वहाँ सब और बसंत ही बसंत फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेरे जीवन में शायद पहला मौका है जब मैं देख रही हूँ कि वैलेंटाइंस डे और बसंत पंचमी दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी अपने बसंत उत्सव को छोड़कर वैलेंटाइन डे की ओर जो झुकाव करती जा रही है, मेरी दृष्टि में वो उचित नहीं है। क्योंकि बसंत उत्सव का अपने यहाँ विशेष महत्व है। एक तो ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा होती है जो हमारी ज्ञान की शुद्धता को बनाए रखने के लिए होती है। दूसरा, संस्कृत के अनेक ग्रंथों में मैंने जो अध्ययन किया है कि राजा के बगीचे में राजकीय स्तर पर बड़े जोर तोरों से बसंत उत्सव मनाया जाता था और पूरे राज्य के युवक युवती, प्रेमी प्रेमिका जिन्हें कहे, वहाँ एकत्रित होते थे और उसका आनंद लेते थे। बल्कि अशोक वृक्ष जिसमें फूल नहीं आ पाते थे तो राज्य की जो सबसे सुंदर कन्या होती थी उसके चरण का उस पर पदाक्षेप करवाया जाता था और उससे अशोक के वृक्ष में फूल पुष्पित और पल्लवित हो जाता था वह। इससे यह प्रमाणित है कि बसंतोत्सव भी आज का वैलेंटाइन डे का ही एक बहुत सुंदर रूप था, जिसको हमें उस रूप में आज मनाना चाहिए। ज्ञान और प्रेम दोनों की शुद्धता के लिए इस उत्सव को मनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रेम हमारे यहाँ समय पास करने की चीज़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। प्रेम एक आध्यात्मिक वस्तु है। जैसे प्रेम के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार प्रेम के बिना इस संसार में अपनों को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भी प्रेम की गहराई, आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। इसलिए सबसे नम्र निवेदन है कि हमें बसंतोत्सव प्रेम के त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए, जहाँ ज्ञान और प्रेम दोनों की शुद्धता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद।